था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चंद्रशेखर 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 बोलो श्री महाकाल भगवान के। इंदौर महानगर में गीता हवन ट्रस्ट की ओर से आयोजित चातुर्मास के अंतर्गत प्रातः काल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत श्री शिव महापुराण के अंतर्गत आप रुद्र संहिता में सृष्टि खंड में श्रवण कर रहे हैं। कल आपने 11वें अध्याय तक का प्रसंग श्रवण किया और जगन्नियंता महादेव का पूजा, महादेव की पूजा कैसे करनी चाहिए, तो पंचोपचार षोडशोपचार ये भेद आपने सुने। इति पूजा विधि शंभो प्रोक्तस्थो मुनि सत्तमः अतः परं च शुश्रूषुः किं पृष्टासिनं च नारद। ऐसे नारद जी को भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान महादेव की पूजा की पद्धति, पूजा की विधि, पूजा की पूरी विधि समझाई। विस्तार से देखना हो तो शिव महापुराण के रुद्र संहिता 11वें रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में 11वें अध्याय में आप विशेष देख सकते हैं कि महादेव का पूजन कैसे करना चाहिए। और महादेव के पूजन में न्यास भी आते हैं और न्यासों का फल होता है कि अगर कोई मातृका न्यास है, महासोढ़ा न्यास है और जो शिव विद्या के साधक हैं वो न्यास की परंपरा से पूजन करते हैं। और जो न्यास नहीं करता है उसके लिए यहाँ तक कहा है कि उससे दीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए। न्यास करने वाले से और जो विधि से महादेव का रोज पूजन करता है तो ऐसा भी विधान कहीं पर आता है। तो मातृका न्यास, शोढ़ा न्यास, महाशोढ़ा न्यास, पर ये आपने कभी सुना भी नहीं होगा। हाँ, विधि दोनों में आवश्यक है। आप अपने काम से ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर आप दूसरे के काम से जा रहे हैं, रोड पर अगर गाड़ी चला रहे हैं तो जो गाड़ी चलाने के जो रूल्स हैं वो तो निजी काम से जाओ या पड़ोसी काम से जाओ, रूल होता है। सकाम भाव से अगर विधि से काम करोगे तो उत्तम फल प्राप्त होगा। निष्काम भाव से अगर विधि से करोगे तो अंतःकरण की शुद्धि होगी। पर विधि तो विधि होती है। अब यहां पर हर मुद्रा से
तो ये मुद्रा रहती है। तो आप न्यास किए, अमुक ऐसे किया 3 बार मंत्रों, वो सब विधि, पर ये विधि अधिकतर हमारी आमना परंपरा में तो है, और किसी में कितनी है ये भगवान जाने। चारों मठों में पूरी आचार विधि, आचार परंपरा है। और ये आपने पहले भी सुना है कि भगवान के वहाँ से कच टतप और ये जो वर्णों की कैसे उत्पत्ति हुई, ये वर्ण भी महादेव के रूप हैं। आजकल हम विवेकानंद को पढ़ रहे हैं, कोई कहता है, हम नहीं पढ़ रहे, कोई कहता है कि आजकल हम स्वामी रामतीर्थ को पढ़ रहे हैं, स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहे हैं। वो तो शरीर छोड़े कितने वर्ष हो गए, कैसे? तो उनके थॉट्स, उनके विचार, उनकी अनुभूतियां जो लिपिबद्ध हैं, तो अंतःकरण से निश्चित जो ज्ञान है, अनुभूतियां हैं, आप उनको पढ़ रहे हैं। ऐसे ही जितनी भी वर्णमाला है वो महादेव के अंग अंग से निकली हुई है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, आ का खा गा घा ङा, इनका जो उद्गम स्थान है वो कहां से है? कंठ से। आप कंठ के बिना कहीं से भी उच्चारण करके बता दो। इचुषा नाम तालु, चा छा जा, बोल के देखो, चा छा जा झा, जवान ऊपर टकरा रही है तालु में है। ई और चवर्ग, चवर्ग माने चा छा जा झा यहाँ, और लृत तुलसा नाम दंता, री और ली और तवर्ग, ता ठा दा धा ना, इनका उच्चारण जो उद्गम है, मूल है, वो दांत से है। ऋतुषा माना मूर्धा, पहले तालु, ए मूर्धा। अब आप सोचो कि टा ठा डा ढा, मूर्धा ऊपर में, ए भी सप्त स्वर सहिता। आपका जो गला है, आपको जो उच्चारण है, जीवा एक ही है, पर जीवा में ऑटोमेटिक यंत्र फिट है। बोलो महेश्वर भगवान की जय। ये भगवान महेश्वर हैं तत्त स्थानों पर, वो वर्ण वहीं से निकलेगा। और ऐसे ही उपनिषद में आपने सुना है कि सर्वेशानाम रूपाणाम चक्षुरेकायतनमेव, बृहदारण्यकोपनिषद में, जितना भी रूप आप देखते हो उसका जो आयतन है वो आंख है। आंख के अतिरिक्त जो देखने का सामर्थ्य है किसी में नहीं। सर्वेशाम शब्दानाम श्रोत्र एकायतनमेव, सुनने का जो सामर्थ्य है, कर्ण शष्कुली, कान, कान में ही है। तो ये आपने पहले सुने हैं। ऐसी महेश्वर की उपासना में न्यास का बड़ा महत्व है। उद्दंड भूत वेताला ब्रह्म राक्षसा, जो महासोढ़ा न्यास करता है, उसके सामने उद्दंड भूत वेताल राक्षस प्रेत पिशाच, ये आंख से आंख नहीं मिला सकते हैं न्यासी का। और 1 योजन भर की भूमि पावन होती है। ये न्यासों के महत्व है। ये आपने पहले सुने कि पूजन में न्यास का भी महत्व है। ऐसे ही आपने उपूपद मानयानाम ओष्ठौ, पा फा ओठ है। तो अकुह विसर्जन कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, लृतुलसा नाम दंता, इचुषा नाम तालु, 3 हो गए ना, 3 वर्ग,
और ऋटुषणम मूर्धा 4, और कौन सा बचा है? का, चा, टा, ता, पा, और उपपद माने हम दंतुष्ठ, पा फा, ये दांत और ओठ से पवर्ग, पा फा बा भा मा, पा फा बा, है ना? तो ये ओठ और दांत, और इनके अतिरिक्त पर ये हमारे सनातन धर्म के ऋषियों ने समाधि में जाकर के इस व्याकरण को कि कौन सा स्वर कहां से निकल रहा है, इस सनातन लोग कहते हैं सबसे पहले भाषा बोलना भारत ने सिखाया, आर्यावर्त में। लिपि, भाषा, स्वर यहां से, और वहां से ये भी स्थान है कि ये वर्ण कहां से निकलेगा। तो शिवपुराण ये भी आपने। अब आज जो विषय है, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मदेव से पूछा, ब्रह्मण प्रजापते तात धन्यस्तं शिवशक्तधे एतदेव पुनः सम्यक ब्रूहि में विस्तराद विधे। विधि माने विधाता, हे विधाता, हे तात प्रजापति, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि शिव भक्ति में लगी रहती है। इसी विषय को फिर से भली भांति विस्तार पूर्वक हमसे कहिए, ऐसा नारद जी ने कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, कमल से उत्पन्न हुए मैंने एक बार सब स्थानों से ऋषियों तथा देवताओं को बुला करके उनसे कहा। ये ब्रह्मा जी नारद जी को बोल रहे हैं, यदि आप लोगों को प्रतिदिन सुख पाने की तथा सभी प्रकार की सिद्धियों को पाने की इच्छा है तो आप लोग मेरे साथ क्षीर समुद्र के तट पर चलिए, ऐसा ब्रह्मा जी ने ऋषियों से कहा। इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे सभी मेरे साथ वहां पहुंचे जहां सबके हितकारक भगवान विष्णु निवास करते हैं। नारद जी ने कहा, और नारद जी से कहा, हे नारद, वहां पहुंच करके संसार के स्वामी देव जनार्दन माने विष्णु भगवान जनार्दन जब आए, ये सब हुए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और विष्णु भगवान ब्रह्मा आदि देवताओं को खड़ा हुआ देखकर शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, इसको पुनः सुनिए 5वें मंत्र को, कि नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वहां पहुंचकर संसार के स्वामी देव जनार्दन हाथ जोड़कर, यानी कि तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं जनार्दनम उपतस्थो सुरानत्वा सुकृतांजलयो मुने। यहाँ की भाषा में थोड़ा अंतर है, यहाँ अर्थ है, यह देवता लोग जब वहाँ गए तो देवताओं ने भगवान विष्णु का अभिवादन किया मूल में, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा अर्थ होता है कि विष्णु ने, तो अभिवादन तो दोनों ओर से होता है, और भारतीय संस्कृति में अभिवादन की परंपरा हाथ मिला करके नहीं है। या भारतीय संस्कृति में अभिवादन की परंपरा ऐसे हाथ जोड़ करके है, राम 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 साहब राम राम। क्यों, कैसे कहते हैं आप घर में? राम राम भैया, राम राम चच्चा, ताऊ राम राम, ऐसे बोलते हैं, ताऊ राम राम। तो ऐसे अपनी भारतीय यहाँ की संस्कृति है कि अगर वो अपने घर पर हैं तो अपने घर से भी राम जुहारी कर लेते हो, हैं? ये नहीं कि हाथ मिलाना ही जरूरी है, पास में जाना। ये तो दिल का अभिवादन होता है, दिल का प्रेम है, दिल का शिष्टाचार है, हैं? दिल का शिष्टाचार है। हाँ, चच्चा कहीं जा रहे हो का, चच्चा राम राम। तो ये भी एक शिष्टाचार है भारतीय संस्कृति में, हाथ भी नहीं जोड़ते हैं, हैं? हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। हाँ भाई, राम राम जी, राम राम, नाम भी नहीं जानते, रास्ते चल रहे हैं, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं? उज्जैन में बोलते हैं। हैं? परंपरा है। हाँ हाँ, 10 मिले, 10 माने ये 10 उंगली, 32 माने 32 दांत, आगे हैं? करोड़ों मन रोए खड़े हो गए प्रसन्नता में। 10 मिले 32 खिले,
और करोड़ों रोमांच हुए। ये भारतीय संस्कृति है मिलने में, और फिर भी हाथ नहीं मिलाए फिर भी हाँ चच्चा राम राम, राम राम ताऊ, ताऊ राम राम, दद्दा राम राम, काका कहाँ चल दिए, राम राम काका। कितनी प्यारी भाषा है तो ये जो है ऐसे अभिवादन, जब क्षीर सागर गए देवताओं ने अभिवादन किया, नमस्कार किया, देवताओं ने अभिवादन किया। ये भारतीय संस्कृति, हाथ मिलाना जरूरी नहीं है। आज भारतीय संस्कृति को आज सब मान रहे हैं। भारतीय अपने गौरव को जब भी समझेंगे तो भारतीय संस्कृति सृष्टि के आरंभ से एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना तंग तंग विद्यात शिक्षेरन पृथिव्यांग सकल मानवाः। पूरे देशों के रहने वाले लोग आर्यावर्त में आकर के और यहां से वो संस्कृति सीखें, संस्कार सीखें, जीवन सीखें। और यहां के लोगों को गुलामी में रहते रहते अपने पूर्वजों पर संदेह होने लगा, और जिनकी अंतःकरण गुलाम है अभी भी, वो अपने ऋषियों मुनियों अपने गुरुजनों पर विश्वास न करके और पाश्चात्य संस्कृति पर विश्वास करते हैं। इसकी पहचान है कि वे अंदर से गुलाम हैं, शरीर से भारतीय हैं। अरे विदेशी बाहर, क्योंकि उत्तम पूर्ण सत्य पूर्णता जो संस्कृति में है वो भारतीय संस्कृति है, जहां पर जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो, मनुर्भव, पहले मनुष्य बनो। ये वैदिक संस्कृति है, पहले मनुष्य बनो। और मनुष्य बनने का अर्थ है कि तुम्हारा सो तुम्हारा, हमारा सो हमारा। तो ऐसे जब गए वहां पर तो सभी देवताओं ने भगवान नारायण विष्णु को अभिवादन किया। विष्णु भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, संबोधन करते हुए, आप किस लिए आए हैं उसे प्रेम पूर्वक कहिए, इसमें मुझे क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु भगवान के इस प्रकार पूछने पर मेरे साथ सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु को हमने भी प्रणाम किया, और हमारे साथ में गए हुए देवगणों ने, ऋषियों ने, उनने भी भगवान नारायण को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी गुरु जी कौन है? ब्रह्मा जी के कौन गुरु हैं? अरे अभी तो बताया था, ब्रह्मा जी के गुरु जी है नारायण, पिता भी हैं, कारण भी हैं, गुरु भी हैं। और विष्णु के गुरु जी परमेश्वर सदाशिव कारणस्वरूप, और उन्हीं परमेश्वर ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कार्य ब्रह्म हैं। जैसे पिता पुत्र के रूप में होता है, ऐसे ही महेश्वर ही ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों रूपों में अपने आप को बांट दिया। पहले आप सुन चुके हैं। तो पालन करने के लिए उनने विष्णु भगवान की सृष्टि की, सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा की सृष्टि की, संहार के लिए कार्यात्मक भगवान रुद्र की सृष्टि की। परंतु कारण ही कार्य के रूप में इसे इन तीनों को ईश्वरता है, दोनों को, भगवान महेश्वर को और विष्णु को। और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, इसलिए उनको ईश्वरता नहीं दी है, पर ब्रह्मा जी को सम्मान महेश्वर ने दिया है। यज्ञ में अन्य जो भी कार्य होते हैं वैदिक कर्म, उन सब में ब्रह्मा जी के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। ऐसा तो ऐसे भगवान ब्रह्मा जी ने कहा। और तो विष्णु भगवान को वेद दिए थे, वो किसने दिए? महेश्वर ने। और विष्णु भगवान ने वेद दिए ब्रह्मा जी को, तो सबसे मूल कारण है वो दक्षिणामूर्तये नमः। आपने दक्षिणामूर्ति की वो देखी होगी, कभी आप हमारे इस चैनल को सुनेंगे, आप इसमें पूरी परंपरा देखेंगे। आदि परमेश्वर के रूप में महाकाल हैं, और फिर उनके बाद में दक्षिणामूर्ति, जिन्होंने विष्णु को भी वेद दिए, भगवान विष्णु को, उनकी सृष्टि की थी। और भगवान विष्णु ने सृष्टि की ब्रह्मा जी की,
उनने ब्रह्मा जी को वेद और वैदिक ज्ञान पूरा दिया, और ब्रह्मा जी ने वो परंपरा से ज्ञान दिया वशिष्ठ को। केवल वशिष्ठ को नहीं, सनकादिकों को भी दिया, अन्य ऋषियों को भी दिया। परंतु और फिर ये परंपरा वशिष्ठ शक्ति को, शक्ति से पाराशर को, पाराशर से व्यास जी को, और व्यास जी से विद्या आई सुखदेव जी पास में, और सुखदेव जी से विद्या आई गौड़पाद जी के पास में, और गौड़पाद जी से ये परंपरा आज नारायण की दक्षिणामूर्ति ऋषि की परंपरा आई गोविंद पाद के पास में, और गोविंद पाद जी से ये परंपरा आई आदि शंकराचार्य जी, और आदि शंकराचार्य जी ने अपने उसी दिव्य ज्ञान को 4 मठों में स्थापित किया, जिनको आमनाय कहते हैं, और चारों को बनाया, इनको आमनाय कहते हैं। और वहां से वैदिक परंपरा सभी को संपूर्ण पृथ्वी पर फैले, इससे आचार्यों ने लेखन कार्य भी किया, प्रवचन भी किया, ये सब कार्य किया। अद्यावधि पर्यंत, सृष्टि के आरंभ से अद्यावधि पर्यंत ये परंपरा चली आ रही है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, चलो जाओ जाओ। तो विष्णु भगवान के इस प्रकार पूछने पर मेरे साथ सभी देवताओं ने प्रणाम कर अपनी बात को विनम्र शब्दों में कहा। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, प्रतिदिन दुख का नाश करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए जिससे हमें दुख ना हो, किसकी सेवा करनी चाहिए? इस प्रकार के वचनों को सुनकर भक्त वत्सल भगवान देवताओं के सहित मेरी प्रसन्नता के लिए कृपा करके इस प्रकार से भगवान विष्णु कहने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मन, माने ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के शिष्य भी हैं। आज भी अगर कोई आपत्ति विपत्ति समस्या आती है तो कहाँ जाते हैं? पृथ्वी पर भी अगर आपत्ति आती है तो पृथ्वी कहाँ जाती है? संग गौतनुधारी धैनु विचारी गई बिरंच के लोका ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना। हे भूदेवी, मेरा भी बस रावण पर नहीं चलेगा, मैं ही वरदान दे चुका हूं। जा करते दासी, हे भूदेवी, जो वो तुम्हारे भी स्वामी हैं और हमारे भी गुरु हैं। माने ब्रह्मा जी के गुरु जी विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी के कारण पिता विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान के कारण महेश्वर दक्षिणामूर्ति भगवान, जो वहां पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जो पहले सुन चुके। तो ये यहां पर है। तब ब्रह्मा ने सब जान लिया और जान कर कहा कि हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं और हम तुम सब मिलकर के चलते हैं। कहां चलते हैं? क्षीर सागर। और हमहू उमा रहे ते संगा। परंतु ऐसे महादेव रुद्र बोले नहीं, अवसर पाए बचन एक कहे हो। रुद्र ने एक अवसर पा करके, जब सब कोई पूर्व बैकुंठ जान चाहे को, कोई बैकुंठ जाने की कहता है, कोई जलनिधि में प्रभु, कोई भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं, कोई बैकुंठ में कहीं, ऐसे से कहने लगे। तब हमहू उमा रहे ते संगा, और वहां पर हम भी रहे, पर ऐसे नहीं बोले। जब हमारा बोलने का टाइम आया तब हमने बोला कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। महादेव कहते हैं कि उन ईश्वर को, भगवान श्री नारायण को, वो तो सब में एक समान है, ब्रह्म स्वरूप है, ईश्वरता प्राप्त है, तो उनको प्रेम से जहां जिस जगह पर याद करो, वे भगवान यहीं वहीं पैदा हो जाए। चाहे गुफा में बैठ के याद करो, कमरे बंद करके याद करो, पेड़ के ऊपर याद करो, समुद्र के तट पे याद करो, नदी के तट पे याद करो, ऐसे ब्रह्म स्वरूप नारायण को आप जहां कहीं भी याद करोगे, परंतु शर्त है, कौन सी? प्रेम ते प्रगट, प्रमन श्रद्धा।
आप तल्लीन भाव से प्रेम से अगर उनको यहीं पुकारोगे तो भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, श्री हरि सब जब पूरे ब्रह्मांड में एक समान व्याप्त हैं, पर उनको प्रेमत प्रगट, प्रेम से जहां पुकारोगे वहीं प्रकट हो जाएंगे। अवसर पाई वचन एक कहू कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। ऐसे भगवान के प्रकट होने पर, और ऐसे भगवान जो है सर्वांतर्यामी हैं। जो देखा है, जिसे देख रहे हो, उसे फिर क्यों पूछ रहे हो? हे ब्रह्मा जी, सभी देवता प्राय अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। सभी दुखों का विनाश करने वाले भगवान शंकर की ही सदा सेवा करनी चाहिए। सर्वमंगल के लिए भगवान महादेव की ही सेवा करनी चाहिए। मैंने और ब्रह्मा ने भी यही बात कही है। विष्णु भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी यही और हमने भी, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने महादेव के प्रताप को जाना है। और ब्रह्मा से देवता और ऋषियों की सृष्टि हुई बाद में, पर पहले तो दो ही जन्मे थे। एक पहले महेश्वर से ब्रह्मा विष्णु भगवान, और फिर विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी। और जब लिंग प्रकट हुआ था ज्योतिर्लिंग, तो उस समय पर विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी, इस पूरे ब्रह्मांड में दो ही लोग थे। एक कल्पना करो, अगर आप अकेले हों और पूरी पृथ्वी आपको दे दी जाए, तो आपको अकेले पृथ्वी पर कैसे लगेगा? पूरी पृथ्वी आपकी हो और खूब महल अटारी सब कुछ बने हो या ना बने हो, पर आप अकेले हो तो आपको कैसा लगेगा? तस्मात् एकाकी न रमते। विराट पुरुष भी पहले जब सृष्टि हुई तो उनको भी अकेलापन लगा, तब उन्होंने कहा एको हम बहुश्यामे। अकेले मन नहीं लगता है। इंदौर शहर में अगर आप केवल अकेले हो तो आप भी शहर से भाग जाओगे। और अभी बड़ी महंगी महंगी कॉलोनियां हैं, क्योंकि सब लोग बसे हुए हैं। बड़ी महंगी महंगी कॉलोनियां हैं, 10,000 फीट 5,000 फीट के हिसाब से हैं। एक ऐसा, पुराने लोगों को याद होगा, एक ऐसा समय था जब यहां पर ज्यादा इतना शहर बसा ही नहीं था। महाकाल ज्योतिर्लिंग में गिने चुने लोग आते थे उस काल में। उस काल में जमीन की इतनी वो नहीं थी, पर जैसे जैसे बढ़ते गए लोग बसते गए और कीमतें बढ़ती गई। तस्मात् एकाकी न रमते। और क्योंकि आप भी विराट स्वरूप हैं, आप भी भगवान के अंश हैं, तो अंश होने के नाते से अगर उनको भूख लगी थी तो आपको भी भूख लगती है। अगर उनको इच्छा हुई थी कि एको हम बहुश्यामी, तो आज भी जीव के अंदर इच्छा होती है। जैसी शादी हुई, शादी होने के 2, 4, 10 वर्ष तक अगर कोई संतान न हुई तो डॉक्टरों के पास में दिखाना शुरू कर देते हैं कि पत्नी में कमी है कि पति में कमी है। आखिर 10-15 वर्ष गुजर गए, अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। ऐसा होता है कि नहीं? ये विराट का अंश है जीव में। इसलिए आज भी जीव एको हम बहुश्यामी, आज भी जीव एक से 2 होना चाहता है। तो ये विराट पुरुष का वो अंशावतार है। तुम्हारे अंदर भी ईश्वर का अंश है, तो विराट में जो जो मनोभाव होते हैं वो जीव के अंदर भी होते हैं। ऐसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने महेश्वर को जाना था, और तुमने प्रत्यक्ष रूप से आश्चर्यजनक वह घटना भी देखी थी। अतः सुख चाहने वालों को उसकी पूजा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। देवताओं के भी स्वामी लिंग मूर्ति, देवताओं के भी स्वामी लिंग मूर्ति महेश्वर हैं। लिंग मूर्ति महेश्वर की पूजा का त्याग करके बांधवों सहित तार पुत्र नष्ट हो गए थे। तारकासुर, तारकाक्ष, और तीसरा कौन सा था? एक और कोई था। ये 3 भाई थे। तो सोने का पुर, चांदी का पुर, लोहे का पुर,
जब तक महादेव की भक्ति करते रहे उन्हें कोई नहीं मार सकता था। तब पूछा उपाय, इनका कैसे वध होगा? तब उपाय मालूम हुआ, तो शिव भक्ति से विमुख कर दो। और वहाँ पर देवताओं ने वहाँ पर जा करके शिव भक्ति से विमुख कर दिया। जब शिव भक्ति से विमुख हो गए और सुरा सुंदरी में रमण करने लगे, बस वहां पर ही महादेव से विमुख, महादेव की भक्ति छूटी और वहीं पर तीनों भाइयों को एक ही बाण से तीनों पुरों को नष्ट कर दिया। ये घटना आपने सुनी होगी, है? तो हाँ, सुना होगा आपने। ऐसे तारकाक्ष, वो तो उन तारक पुत्र यानी कि बृहस्पति के अंश से उत्पन्न एक बानर जो श्री राम की सेवा में था, वह बाली की स्त्री तारा का पिता था। और ऐसा यहां पर एक प्रसंग होता है कि तार नाम का, तारा का पिता भी तार नाम से इसका पिता का नाम भी है, और तार का स्वर भी हुआ है, ऐसे सृष्टि में कई एक हुए हैं। तो यहाँ पर ये भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। हरित गण के 10 देवों में से एक का नाम है, और ब्रह्मांड पुराण में भी 4 1 85 में है। तो ऐसे सृष्टि में एक नाम के भी कई हो जाते हैं। तात्पर्य यह है, भगवान शिव की भक्ति से विमुख होने पर व्यक्ति का विनाश दूर नहीं होता है। भगवान शिव की भक्ति से, ऐसे भगवान विष्णु ने कहा कि तार पुत्र नष्ट हो गए थे विमुख होने पर, और मैंने अपनी माया से मोहित करके उन्हें दूर कर दिया। जब ये शिव भक्ति से रहित हो गए तब सभी नष्ट एवं ध्वस्त हो गए थे। नहीं, कौन सा विद्वत्माली नहीं, तारकासुर तो उनने कार्तिकेय ने वध किया है तारकासुर का। तो वो विद्वत्माली और हाँ, वो जो 3 भाई थे, वो 3 भाई जब तक शिव की बड़ी तपस्या की करते रहे तब तक उनका तीनों को पुर था। और जैसे शिव भक्ति से विमुख हुए, पाप करने लगे, वेद के विरुद्ध आचरण करने लगे, धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगे, तो महादेव ने उन तीनों पुरों को नष्ट किया और तीनों उनको नष्ट किया। और तारक असुर भय उत्ते ही काला, तारकासुर का वध तो कार्तिकेय ने किया है कि किसी और ने किया है? कार्तिकेय ने किया है। हाँ, तो ये आप समझ लेना। तो तात्पर्य इसका कहने का यह है कि जो भगवान शिव की भक्ति से विमुख जब हो जाता है तो व्यक्ति का विनाश शुरू हो जाता है। और जब तक भगवान महादेव शिवलिंग मूर्ति भगवान महादेव की पूजा करता रहता है तो उसका कोई अनिष्ट नहीं कर पाता है महादेव के पूजन से। राहु केतु भी महादेव के भक्त हैं, शनि भी महादेव के शनि के गुरु महादेव हैं। और ऐसे नवग्रहों की अगर खराब दशा चल रही है तो महादेव की उपासना से, जगन माता की उपासना से नवग्रहों की भी शांति होती है। महादेव तो असुर और सुर दोनों के आराध्य हैं। शिवलिंग की पूजा से ही देव दैत्य तुम हम सभी श्रेष्ठ हुए हैं। हे ब्रह्मन, आपने यह कैसे भुला दिया? ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं कि लिंग मूर्ति का किसी न किसी कारण से पूजन करना ही चाहिए, और सभी देवता अपनी कामना की प्राप्ति के लिए शिव जी का पूजन करें। और वही बड़ी बड़ी हानि है, वही महान छिद्र दोष है, वही अंधता मुक्ता जिस क्षण में मनुष्य शिव की पूजा नहीं करता है। जब शिव की पूजा से विमुख हो जाता है वो जीव के अनर्थ का हेतु होता है और जीव के पतन का हेतु आ जाता है। तो शिव भक्ति में जब तक लगे रहेंगे तो तुम्हारा कोई बाल वांका नहीं करेगा। और शिव भक्ति से विमुख हुए तो वहां पर ग्रह दोष भी हो सकता है। जो शिवजी की भक्ति में लगे रहते हैं, जो उनमें मन लगाए रहते हैं, उनका स्मरण करते हैं, वे दुख नहीं पाते हैं। और सुंदर घर, उसे कहते घड़ी लेके आए बोला, तो सुंदर घर, मनोहर आभूषण धारण की हुई स्त्रियां, पर्याप्त धन, पुत्र पौत्र आदि संतान, आरोग्यता पूर्ण शरीर, अलौकिक सम्मान
प्राप्त करना, अगर जो पुरुष चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है अथवा जो स्वर्गीय सुखों को चाहता है, उन्हें अंत में मुक्ति लाभ अतः परमेश्वर की भक्ति मिलती है। ऐसे लोग पूर्व जन्मोपार्जित पुण्यों की अधिकता से सदाशिव की पूजा किया करते हैं, और जो भक्ति पूर्वक प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करते हैं और उसी की सिद्धि सफल होती है। महादेव की पूजा से सभी, तो इस तरह से यहाँ पर कहा कि महादेव का पूजन हमेशा मंगलकारी होता है। इसलिए धर्म अधर जप होम ध्यान माने हर तरह से भगवान महादेव जो विशुद्ध कल्याणकारक अक्षर स्वरूप निष्कल निराकार सर्वव्यापी और योगियों के हृदय में स्थित उन महादेव को सभी योगियों के हृदय में समझना चाहिए। ऐसे शिव मूर्ति शिवलिंग की पूजा हमेशा करनी चाहिए। आश्चर्य कि दूसरे तत्वार्थवादियों के विचार में तो उसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि वह सबके हृदय में निराकार रूप से रहता है और संपूर्ण संसार ही शिवमय है। इस विषय को आप पहले सुन चुके हैं। इस प्रकार अज्ञानी लोग के लिए कोई दोष भी, तो अज्ञानी लोग अगर अज्ञानतावश महादेव को छोड़ करके और अगर संसार के विषयों में रमण करते हैं, तो वो संसार के विषयों में रमण करते करते अधोगति को भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि अगर आपने कहा कि हम अज्ञानी हैं, विवेक नहीं है, तो ये दोष किसी और का नहीं है। आप मनुष्य होकर के और धर्म का पालन नहीं करते हो, सत्य का पालन नहीं करते हो और महादेव की भक्ति नहीं करते हो, तो इसमें कोई और दोषी नहीं है, आप स्वयं दोषी हैं। कारण आपको मनुष्य देह मिला और मनुष्य देह मिलने पर आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, और आप सोते रहते हैं। नशा किया, पी लिया और सोते रहे, तो सोते समय कोई पाप तो किया नहीं है, पर ऐसे व्यक्ति को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कैसे? क्योंकि आपको पत्नी के साथ जो दायित्व वो नहीं निभाया है, बेटे के साथ जो पढ़ाना लिखाना स्कूल भेजना तैयार करना, बच्चे के साथ आपने दायित्व नहीं निभाया है। नशे में पड़े रहते, सोते रहते हैं, तो सोने के लिए देह नहीं मिला है, सोते रहते हैं, तो आपने जो अपने कर्तव्य का पालन न करना रूपी पाप किया। मनुष्य का कर्तव्य है कि विवेक प्रधान हो, और अगर आपने विवेक की उपासना नहीं की है, हर एक माता पिता अपनी संतान को सबसे पहले क्या सिखाते हैं? स्कूल जाना, विवेक प्रदान करना, संसार का नियम है। और अगर फिर भी आप विवेक प्राप्त नहीं किए हैं, और जब जीवन चला गया है और यमदूत लेने आ गए हैं, तब आप कहें कि हम तो जानते ही नहीं थे कि शिव पूजा भी करनी चाहिए, संतों को प्रणाम भी करना चाहिए, माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए, राजा के साथ भी कर्तव्य होता है, प्रजा के साथ भी कर्तव्य होता है, ये हमको तो मालूम ही नहीं था, और नशे में धुत पड़े रहते। परिणाम कौन भोगेगा? मनुष्य होकर के आपने भूल की। कौन सी भूल? श्रीमद् भागवत महापुराण के आरंभ में ब्रह्मत्वम नाशितम मया गोकर्णश्च महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। दोनों भाई हैं, दोनों ब्राह्मण हैं, एक ही घर में, माता पिता एक, पर इसके बावजूद भी एक ने अपने ब्राह्मणोचित धर्म का पालन किया, गोकर्ण ने, धुंधकारी वैश्यागामी हो गया, शराबी हो गया, मांसाहारी हो गया, शिकारी हो गया, चोर हो गया। अपने मनुष्य होने पर भी और अपने ब्राह्मण होने पर भी, या जो भी जैसे मनुष्य अगर मनुष्य होते हुए मानव धर्म का पालन अगर नहीं किया है, आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, कि दोषी कौन होगा? भगवान नहीं होंगे, माँ बाप भी नहीं होंगे। दोषी पहले 12 वर्ष का समय था कि 12 वर्ष की एज तक बच्चे को पाप नहीं लगता था, और फिर मांडव ऋषि ने इसको बढ़ा करके 14 वर्ष कर दिया। तो 14 वर्ष के बेटी हो या बेटा हो, उसको पाप नहीं लगता है। और 14 वर्ष के बाद में
आपको स्वयं ही पाप पुण्य लगेगा। 14 वर्ष तक का बेटा और बेटी अगर अपराध करता है तो उसका दोष उनके गार्जियन को लगेगा, और 14 वर्ष के बाद में अगर कोई आपसे पाप होता है या पढ़ते लिखते नहीं है, योग्य नहीं बनते हैं, तो अगर आप कमाते नहीं हैं तो भूखों कौन मरेगा? माँ बाप तो एक समय के बाद चले जाएंगे, अकेले रह गए और आपने योग्यता हासिल की नहीं, जबकि माँ बाप ने हारे पिता पढ़ाई माँ बाप ने पढ़ाने योग्य बनाने का प्रयास किया, पर आपने ध्यान नहीं दिया और आप अयोग्य बने रहे, आप कुछ भी नहीं कमाते हैं, तो आखिर भूखों कौन मरेगा? कर्ता, जिसने पाप किया है, समय का सदुपयोग नहीं किया है, योग्यता हासिल नहीं की है, जो कि पहला नियम है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। इच्छाएं हर किसी की होती हैं, परंतु पहले योग्यता फिर महत्वाकांक्षा। अगर आपने योग्यता हासिल नहीं की है तो कर्ता दोषी है, और योग्यता हासिल करने के बाद अगर इच्छा करते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी, महत्वाकांक्षा पूर्ति। और अगर योग्यता के अभाव में आप इच्छाएं पालते हैं तो इच्छाएं पूर्ति होंगी क्या? मुश्किल है, नहीं होंगी। इसलिए अगर शिवार्चा, शिव पूजा और शिवलिंग की आराधना अगर आप नहीं करते हैं और संतों और श्रुति इनका ध्यान नहीं देते हैं तो कर्ता दोषी होता है। और ऐसे यहां पर अब टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है कि क्या बताएं इतना टाइम भी कम पड़ता है, हाँ क्या करें। तो ऐसे अच्छा, द्वंद्व के समाप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष को किसी प्रकार का सुख दुख नहीं होता है, उसके लिए किसी प्रकार का विधि निषेध भी नहीं रह जाता है। गृहस्थ आश्रम से रहित ऐसा विरल पुरुष ही संसार में होता है जो उसके दर्शन से पापों का नाश हो जाता है। तीर्थ में उस ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ की उस प्रकार प्रशंसा करते हैं जिस प्रकार देवता ऋषिगण परब्रह्म स्वरूप शिव की प्रशंसा करते हैं। जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा होता है वो हमेशा आदरणीय होता है। तो वैसे तो तीर्थ भी नहीं और न मिट्टी पत्थर के बने हुए देवता ही हैं, वे तो बहुत समय के बाद मानव को पवित्र करते हैं, किंतु विज्ञानी पुरुष दर्शन मात्र से पवित्र करता है। मूर्ति की पूजा करोगे, चाहे मूर्ति पत्थर की हो, लोहे की हो, सोने चांदी की हो, मिट्टी की हो, तो मूर्ति काल पा करके आपको फल देगी। पर श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी महात्मा का साथ आप कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं, तो मूर्ति की सेवा से ज़्यादा भी ज्ञानी महात्मा से फल शीघ्र मिलेगा। मोहिते अधिक संत जिय जाने, सकल भाय से वह सन्माने। तो व्यास जी कहते हैं ऐसे शिव जी की पूजा अगर नहीं मिलती है तो शिव भक्तों की पूजा करो, शिव भक्तों की उपासना करो, शिव भक्तों से सत्संग करो, हैं? तो ऐसा अगर करोगे तो वहाँ पर उसको केवल शिव जी की पूजा करे, वे ही सबके मूल हैं, क्योंकि मूल को सींचने से शाखा आदि सभी तृप्त हो जाती हैं, और शाखाओं के सींचने से मूल की प्राप्ति नहीं होती है। और इस प्रकार सभी देवताओं के तृप्त हो जाने पर भी शिव जी की तृप्ति नहीं होती है। ऐसा सूक्ष्म बुद्धि वालों को जानना चाहिए। और शिव जी की पूजा, शिव जी को पूज लेने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, और सभी प्राणियों के हित में लगे रहने वाले, सभी लोगों का कल्याण करने वाले शिव जी की पूजा सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। तात्पर्य यह हुआ इसका कि तस्माच्च पूजये देवम शंकरं लोक शंकरम सर्व काम फलावाप्ते सर्वभूत हिते रताः। ऐसा प्राणी जो अगर हर पत्ते को पानी दो, जड़ में पानी जाए या न जाए संदेह है, अगर तुम पत्तों को पानी न दे करके अगर जड़ में पानी डालते हो तो पेड़ हरा भरा बना रहेगा। ऐसे ही महादेव शिवलिंग की पूजा करते हो तो सभी देवताओं की पूजा हो जाती है।
तात्पर्य ये हुआ व्यास जी का तात्पर्य कि अगर महादेव की पूजा करते हो, शिवलिंग की पूजा करते हो, तो क्योंकि सभी देवताओं के मूल जो हैं वो महेश्वर हैं, और सभी देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य, स्त्री, पुरुष सब पत्ते तने इनके समान हैं, पर महादेव सबके मूल हैं। ऐसा जो महादेव की पूजन करते हैं और उनकी अर्चा पूजन महादेव की और शिव भक्तों की पूजा कैसे, सर्वभूत हिते रता। मनुष्य सब हैं, परंतु जो संपूर्ण भूत प्राणियों का हित जिनके दिल में छिपा हुआ है। उदाहरण के लिए एक से एक राजे महाराजे हुए, अभी 70 वर्ष में और भी प्रधानमंत्री हुए थे, परंतु उन्होंने क्या किया वो आप सब जानते हैं। परंतु महान यशस्वी वर्तमान प्रधानमंत्री, उनने क्या किया वो भी आप जानते हैं। 500 वर्ष में जो संघर्ष, लाखों लोगों ने प्राण दे दिए, उस समस्या का भी समाधान किया। अपना निजी ना कोई, उनका अपना कोई परिवार भी नहीं है। सर्वभूत ऐसे राजा, मोदी जी से ऐसे राजा जो कि हर किसी का हित, समस्याओं का समाधान, ऐसे भी मनुष्य। तो ऐसे चाहे वो राजा हो और चाहे योगी हो, क्वालिटी यह है चाहे गृहस्थ में हो या विरक्त में हो, सर्वभूत हिते रता, हर प्राणी के हित में जो संलग्न है वो दोनों आदरणीय हैं, चाहे गृहस्थ का व्यक्ति हो चाहे विरक्त में हो। क्यों आदरणीय है? क्योंकि सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में संलग्न है, शिवोपासक है। ऐसे महादेव शिव जी का पूजन और महादेव के भक्तों का सम्मान और हर प्राणी के हित में जो लगा हुआ है उसका भी ध्यान रखें। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल। लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन धर्म के, उमा महेश्वर भगवान के, सभी संत हरिभक्तन के, गीता गंगा मात के। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।